हेलो एवरीवन, वेलकम टू कालखंड वाईटी। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक सॉल्यूशन वीडियो होने वाला है। हम में से काफ़ी सारे लोगों को ब्लू स्क्रीन यानी कि BSOD की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसमें कि हम लोग पीसी में कई बार कुछ वर्क कर रहे होते हैं और सडनली से आपके सामने ये वाला स्क्रीन आ जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है योर पीसी रैन इनटू अ प्रॉब्लम एंड नीड्स टू रीस्टार्ट। वी आर जस्ट कलेक्टिंग सम एरर इन्फो एंड देन वी विल रीस्टार्ट फॉर यू। इसके बाद 100% कंप्लीट होता है और आपका पीसी रीस्टार्ट हो जाता है। और ये जो आपके साथ अगर एक बार हुआ तो ठीक है, लेकिन जब आप कुछ भी वर्क कर रहे हो और कई बार ऐसा होता है, तब हमें लगता है कि हमें जो इसे फिक्स करना चाहिए। हमें ये काफ़ी ज़्यादा एनोइंग लगता है। कई बार हमारे कुछ काम अधूरे रह जाते हैं, जैसे कि हम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और अगर बीच में ये आ गया तो हमारा लाइव स्ट्रीम बंद हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप पीसी स्टार्ट किए और उसके बाद आपके सामने जो ये ब्लू स्क्रीन आता है ये आपका हटता ही नहीं है। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, ये क्यों आता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग इसे फिक्स करना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि ये है क्या। तो कई बार हमारे पीसी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसे विंडोज़ ठीक नहीं कर पाता है। दरअसल विंडोज़ के पास ऐसी कैपेबिलिटीज है जो छोटे मोटे एरर जो आती है उसे अपने आप ठीक कर देता है। लेकिन जब कोई ऐसा एरर आ गया जिससे कि विंडोज़ को लगता है कि आने वाले टाइम में आपके पीसी में कुछ बड़ी दिक्कत हो सकती है, तब आपको कुछ इस टाइप का स्क्रीन वो दिखाता है जिसे हम लोग ब्लू स्क्रीन बोलते हैं। वहाँ पे आपको एक स्टॉप कोड दिया जाता है और जो कि आपको यहाँ पे नीचे में दिख रहा है और आपका पीसी रीस्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि आपके पीसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी ये आपको एरर दिख रहा है। अब प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती है, तो सॉफ्टवेयर अगर आपका कोई क्रैश कर गया है तो तब आपको ये एरर देखने को मिल सकता है। जैसे कि कोई आपका पीसी में थर्ड पार्टी ऐप है वो क्रैश कर गया हो, या फिर कोई रीसेंट अपडेट आया है उसके बाद आपको ये एरर देखने के लिए मिल सकता है। कई बार हम लोग अपने लो एंड डिवाइस में काफ़ी हैवी गेम्स खेल रहे होते हैं या फिर इम्यूलेटर पे हाई सेटिंग्स पे गेम खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये एरर देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स को जानेंगे और उनके सॉल्यूशन के बारे में भी जानेंगे। कई बार हार्डवेयर में भी दिक्कत आ जाती है, जैसे कि आपका रैम में कोई एरर आ गया हो या फिर हार्ड डिस्क में कोई एरर आ गया हो, तो उसके वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, वायरस और मैलवेयर की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने के लिए आपको मिल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसे हम लोग फिक्स कैसे करें। तो दोस्तों, इसे फिक्स करने का दो तरीका है। सबसे पहले तो जो भी स्टॉप कोड आपको दिखता है, ये कुछ इस टाइप के आपको स्टॉप कोड दिखेंगे, कुछ इस टाइप के जो है कई सारे स्टॉप कोड दिखते हैं और ये एरर कोड भी हमें कई बार दिख सकता है। तो कुछ इस टाइप के कोड हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो सिंपली आप इससे कॉपी करिए या फिर लिखिए और आप इसे गूगल पे जाकर सर्च करिए। तो ये स्टॉप कोड जब आप गूगल पे सर्च करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पीसी में क्या दिक्कत आई है और वहाँ पे आपको इसका बेस्ट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे टाइप के एरर कोड होते हैं, हज़ारों दिक्कतें ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आपका पीसी में जो है कुछ इस टाइप का स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल रहा हो। तो सबका सॉल्यूशन यहाँ पे एक एक करके बताना पॉसिबल नहीं है। तो आप जो है सिंपली इसे कॉपी करिए और गूगल पे जाके सर्च करिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका हार्डवेयर में दिक्कत है या फिर सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आई है, या फिर आपका कोई ड्राइवर जो वो क्रैश कर गया हो। तो कई सारे रीजन्स होते हैं। तो ये तो एक जेन्युइन मेथड है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक बेसिक मेथड के बारे में भी बात करते हैं। तो बेसिक मेथड क्या है दोस्तों? बेसिक मेथड जो वो हम लोग आसानी से ट्राई कर सकते हैं और इस मेथड से अगर आपका सिस्टम ठीक होता तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बेसिक मेथड ये है कि अगर आपका पीसी कोई अपडेट हुआ है रिसेंट में और उस अपडेट के बाद अगर आपको ये एरर देखने के लिए मिल रहा है, आफ्टर एन अपडेट वाज इंस्टॉल्ड, यानी कि अगर आपका पीसी कोई रिसेंट में अपडेट लिया है उसके बाद आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो आप जो उस अपडेट को अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आपका पीसी रीस्टार्ट हो जाता है तो आप जो है डायरेक्टली कंट्रोल पैनल में जाके आप वहाँ से अपडेट अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपका ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपको सेफ मोड ओपन करना पड़ेगा। तो सेफ मोड ओपन करके वहाँ से जो आप लोग इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप है जिसके वजह से आपके पीसी में ऐसा हुआ है,
तो आप लोग उस थर्ड पार्टी ऐप को आइडेंटिफाई करिए कि आखिर आप कौन सा ऐप जो है यूज कर रहे थे और उस ऐप के यूज करने टाइम में आपको ये एरर आया या फिर ऐप के यूज करने के कुछ देर बाद जो है आपको ये एरर आया, तो उसे आइडेंटिफाई करिए और उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। आप उसे दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार उसे अनइंस्टॉल करके उसके सारे डाटा को क्लियर कर लीजिए। तो दोस्तों ये दो बेसिक मेथड हैं कि आप सेफ मोड ओपन करके या तो आप अपडेट अनइंस्टॉल कर लीजिए और साथ ही जो ऐप पे आपको डाउट है कि इस ऐप के वजह से ये एरर आया हो, आप उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो दोस्तों इन दो बेसिक मेथड से आपका जो है प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मैं इम्यूलेटर पे काफ़ी ज़्यादा टाइम तक एक गेम खेल रहा था एलडी प्लेयर में। तो एलडी प्लेयर में बहुत ज़्यादा, लगभग मैंने 5 घंटे से ज़्यादा, तो उसके बाद जो मुझे ये एरर आया, तो मैंने सिंपली सेफ मोड ओपन करके जब एलडी प्लेयर को अनइंस्टॉल किया तो उसके बाद जो है मेरा पीसी ठीक ठाक चल रहा था। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा दिक्कत हुआ है तो आप लोग जो उसे अनइंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ से आपका ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों को यहाँ से सॉल्यूशन भी मिल ही गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।